हाल में ही लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई किताब वॉर एंड पीस को लेकर बहुत हंगामा मचा। 28 अगस्त को खबर आई, बताया गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट में भीमा कोरेगांव के आरोपियों में से एक वर्नॉन गोंजाल्विस की जमानत जो थी, उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस पर सवाल उठाया गया। खबरों के मुताबिक जस्टिस सारंग कोतवाल ने गोंजाल्विस से पूछा, आप अपने घर पर वॉर एंड पीस जैसी आपत्तिजनक किताबें क्यों रखते हैं? आपको इसे अदालत में एक्सप्लेन करना होगा। खबर दरअसल ये थी कि जिस किताब की बात अदालत में हुई वो टॉल्स्टॉय वाली वॉर एंड पीस नहीं थी, वो थी वॉर एंड पीस इन जंगल महल, पीपल, स्टेट एंड माओइस्ट, जिसे लिखा बिस्वजीत रॉय ने। खैर, इस किताब के बहाने उन किताबों पर भी बात शुरू हुई कि कौन कौन सी किताबें नहीं रखी जा सकती हैं घर में, किस तरह से हर किताब ऑफेंसिव हो सकती है। ऐसी कई किताबें हैं जो बैन हैं, यानी कि इन्हें आप ना तो बेच सकते हैं, ना पब्लिश कर सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। अगर ये किताबें कहीं दिखी तो उठवा ली जाएंगी। आखिर इस लिस्ट में कौन सी किताबें हैं, उनके लेखक कौन हैं, बैन क्यों हुई, हम आपको बताते हैं। किताब का नाम द फेस ऑफ मदर इंडिया, ऑथर कैथरीन मेयो, पब्लिकेशन हैमिश हैमिल्टन, लंदन 1900। क्या है इसमें? भारत में जब सेल्फ रूल यानी स्वशासन की मांग उठ रही थी, तब कैथरीन मेयो ने एक किताब लिखी थी। इसमें कैथरीन ने भारत की संस्कृति और यहाँ के पुरुषों के कमजोर होने की बात लिखी थी। क्यों हुई बैन? कई लोग इस किताब को मदर इंडिया नाम की किताब से कंफ्यूज कर लेते हैं, जो इसी लेखक की थी और 1927 में छप कर आई थी। लेकिन वो वाली जो किताब है वो बैन नहीं है। मृणालिनी सिन्हा ने एडिट की है, वो किताब अवेलेबल है। फेस ऑफ मदर इंडिया को इसलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि इसमें भारत को ब्रिटिश नजरिए से देखते हुए स्वशासन के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था। ये किताब बैन तो है ही, इसे भारत में आयात यानी इंपोर्ट करके लाने पर भी पाबंदी है। किताब नंबर 2, हिंदू हेवन, ऑथर है मैक्स वाइली, पब्लिकेशन है फरार एंड राइनहार्ट 1933। इसमें क्या है? मैक्स वाइली ने भारत में अमेरिकी मिशनरीज के काम पर लिखा है। बताया है कि वो यहाँ कैसे काम करते थे और उस समय का भारत जो था वो किन चीजों से जूझ रहा था। बैन क्यों हुई? इसे इसलिए बैन किया गया क्योंकि उस समय लोगों को ये किताब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखी हुई लगी। इस किताब में मैक्स ने भारत के क्लाइमेट का मिशनरीज पर क्या असर पड़ा था वो भी लिखा था। ये किताब तभी से बैन है और इस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया गया है। इसे इंपोर्ट करके लाने पर भी बैन लगा हुआ है। किताब नंबर 3, अनआर्म्ड विक्ट्री, ऑथर है बर्ट्रैंड रसल, पब्लिकेशन साइमन एंड शस्टर 1963। क्या है इसमें? वैसे ये क्यूबा के मिसाइल क्राइसिस में है। क्यूबा एक देश है, लेकिन भारत और चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध के बारे में भी बर्ट्रैंड रसल ने इस किताब में लिखा है। क्यों हुई बैन? इसमें भारत के स्टैंड को लेकर बर्ट्रैंड काफी क्रिटिकल दिखे हैं। इस बात को लेकर किताब के रिलीज होने पर ही इसे भारत में बैन कर दिया गया। वैसे बर्ट्रैंड के भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने इंडो चाइना युद्ध में भारत की आलोचना की, तो ये किताब बैन हो गई। चौथी किताब अंगारे, ऑथर है सज्जाद जहीर, अहमद अली, डॉक्टर राशिद जहां और महमूद उस जफर, पब्लिकेशन सेल्फ पब्लिकेशन 1932। क्या है इसमें? छोटी छोटी 9 कहानियां थी उर्दू में, एक नाटक भी, पतली सी किताब थी। वर्जीनिया वुल्फ और D.H. लॉरेंस से प्रभावित होकर एक नए लहजे में ये कहानियां जो थी वो लिखी गई थी। क्यों हुई बैन? इस किताब ने उर्दूदां लोगों के बीच हलचल मचा दी थी। उत्तर भारत के मुसलमान काफी नाराज हुए थे इस किताब को लेकर, ऐसा पढ़ने को मिलता है, क्योंकि मुस्लिम समाज के भीतर फैली हुई जो धार्मिक कट्टरता थी और जो पितृसत्ता थी उसको ये किताब चुनौती दे रही थी, इसलिए ये बैन कर दी गई। पुलिस ने सभी कॉपियां बर्बाद कर दी, 5 को छोड़कर। उन्हीं 5 की बदौलत इस किताब में लिखी हुई जो चीजें हैं वो बच सकी। किताब नंबर 5, द ट्रू फुरकान, ऑथर अल सफी अल महदी, पब्लिकेशन वाइन प्रेस पब्लिशिंग 1999। इसमें क्या है? कुरान की सीखों को क्रिश्चियनिटी से मिला जुला कर लिखा गया है। क्यों हुई बैन? ऐसे आरोप लगे कि मुस्लिमों का मजाक उड़ाने के लिए लिखी गई है। यही नहीं, उन्हें अपने धर्म के रास्ते से हटाकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए ये किताब प्रोत्साहित करती है, ऐसा कहा गया। ये किताब भारत में इंपोर्ट करके भी नहीं लाई जा सकती, भारत सरकार ने अपनी साइट पर ये साफ साफ लिखा है। किताब नंबर 6, लेडी चैटरलीज लवर, ऑथर हैं D.H. लॉरेंस, पब्लिकेशन सबसे पहले इटली में 1928 में हुआ, प्राइवेट, फिर उसके बाद पेंगुइन। क्या है इसमें? एक शादीशुदा महिला लेडी चैटरली जो है, उनका जो पति है वो कमर से नीचे पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद लेडी चैटरली का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है परिवार के लिए शिकार करके लाने वाले आदमी के साथ। क्यों हुई बैन? इसे ब्रिटिश राज ने बैन कर दिया था।
आज तक ये किताब बैन है। 1960 में ब्रिटेन ने बैन हटा लिया था, लेकिन भारत में अभी भी ये किताब बैन है। 1964 में ये किताब बेच रहे रंजीत उदेशी पर मामला दर्ज हुआ था। इसमें ये कहा गया कि काफ़ी अश्लीलता है इसमें, और इस वजह से ये समाज के लिए एक स्वीकार्य किताब नहीं है। किताब नंबर 7, आयशा। ऑथर है कर्ट फिशलर, पब्लिकेशन है बैरी एंड रॉकक्लिफ, 1963। क्या है इसमें? पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा के ऊपर लिखी गई किताब है ये। असली वर्जन जो था वो जर्मन भाषा में था। किताब का पूरा नाम था आयशा, मोहम्मद की सबसे पसंदीदा बीवी। क्यों हुई बैन? इस पर बहस हुई कि मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने वाली किताब है। मोहम्मद की पत्नी आयशा की कम उम्र होने की बात पर काफी विवाद पहले भी हुए हैं। इस किताब को बैन किया गया। इसके आयात पर भी पाबंदी है। किताब नंबर 8, 9 Hours to Ram। ऑथर स्टैनली वॉलपर्ट, पब्लिकेशन है रैंडम हाउस, 1962। क्या है इसमें? महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के बारे में यह किताब लिखी गई है। बैन क्यों हुई? इस किताब में लिखा था कि महात्मा गांधी की सुरक्षा में हुई भूल की वजह से उनकी हत्या हुई। किताब में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हिस्ट्री प्रोफेसर स्टैनली वॉलपर्ट ने यह इशारा किया कि गृह मंत्रालय ने हत्या वाले दिन महात्मा गांधी की सुरक्षा में ढील दी। इस तरह कोई षड्यंत्र होने की जो आशंका थी वो इस किताब में दिखाई गई। ये किताब और इस पर बनी फिल्म दोनों ही भारत में बैन की गई। किताब नंबर 9, रंगीला रसूल। ऑथर पंडित चमुपति MA। ये नाम जो है ये असली नहीं है। इसे कई लोग कहते हैं कि ये पेन नेम है। असली नाम जो था लेखक का वो कुछ और था। पब्लिकेशन मोहम्मद रफ़ी, 1927। इसके बारे में भी लोगों के अलग मत हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं कि पब्लिकेशन किसी और का था। क्या है इसमें? पैगंबर मोहम्मद की शादियों के बारे में बताया गया है। बैन क्यों हुई? 1920 के दशक के दौरान पंजाब में आर्य समाज और मुस्लिमों में बन नहीं रही थी। ऐसा कहा गया कि एक पोस्टर पर सीता को वेश्या की तरह दिखाया गया था। उसके जवाब में ये किताब लिखी गई। इसमें पैगंबर मोहम्मद की एक से ज्यादा पत्नियां होने पर तंज किया गया है। ये अभी भी बैन है। किताब नंबर 10, कैप्टिव कश्मीर। ऑथर हैं अजीज बेग, पब्लिकेशन अलायड बिजनेस कॉर्पोरेशन, 1957। क्या है इसमें? कश्मीर और भारत की रिलेशनशिप पर यह किताब लिखी गई है। पूरा नाम है कैप्टिव कश्मीर, स्टोरी ऑफ अ बिट्रेड एंड एंस्लेव्ड पीपल, यानी कैदी कश्मीर, धोखा खाए और गुलाम बनाए गए लोगों की कहानी। क्यों हुई बैन? इस किताब में कश्मीर को लेकर भारत का क्या रुख है, जो रुख है उसकी आलोचना की गई है। भारत के रुख को दमनकारी और क्रूर बताया गया है। ये किताब आयात करके भी नहीं लाई जा सकती है। ये किताबें महज एक उदाहरण है। द सैटनिक वर्सेस, खाक और खून, नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी जैसी कई किताबें हैं जो बैन हैं। हालांकि ये बता दें कि कई ये जो किताबें ये PDF या ई-बुक के रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन उन पर लगा बैन इस बात से हल्का नहीं हो जाता। हो सकता है कि कई जगह पर ये किताबें अवेलेबल भी हों, मिल भी जाएं, जहां पर लोगों को मालूम ना हो कि ये किताबें बेची जा रही हैं। कई लोगों का मानना है कि इस तरह के कदम का इस्तेमाल कई मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए किया जाता है। इस पर बहस जारी है, लेकिन इन किताबों पर से बैन हटने की कोई उम्मीद हो ऐसा दिखाई नहीं देता। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉप को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।